पाकिस्तान में सिगरेट माफिया जो है, सिगरेट स्मगलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा जो वाक़यात हैं, वो रिपोर्ट होते रहते हैं। हमने देखा जो चेयरमैन कमेटी हैं सैफुल्लाह अबड़ो, इन्होंने मामले का नोटिस लिया और एक स्टोरी जो है वो मंज़र-ए-आम पर आती है और ये कहा जाता है कि सिगरेट स्मगलिंग में जो है वो सेनेटर्स मुलविस हैं। इस बात पे जो है सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने सवालात उठाए हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि 2 सेनेटर्स के नाम आए और चैनल पर एक खबर चलती है, तो उस हवाले से बताइएगा कि कितने यकीन से आप कह सकते हैं कि सेनेटर्स के नाम नहीं जो है वो ट्रैप किया गया? देखिए जी, हमें तो कहने की नीड नहीं है ना। आपने देखा कि वो तो बताएगा कंसर्न डिपार्टमेंट। तो आज एपीआर के ऑफिशियल्स थे, कस्टम के ऑफिशियल्स भी थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपके सामने आप भी मीटिंग में थे, तो उन्होंने डिनाई किया कि जी हमने तो किसी के नाम नहीं दिए, हम जानते भी नहीं। उन्होंने फिर एफआईआर भी शेयर की, उसमें वो ड्राइवर्स के नाम थे। हमने तो उनसे बार बार पूछा कि भाई अगर वाकई ये लोग इन्वॉल्व हैं तो आप बताएंगे इनका टैक्स बनता कितना है। मैंने कहा मैं अपने जेब से दे देता हूँ इन दोनों का टैक्स, बताएं तो सही कि क्वांटिटी है कितनी, उसमें टैक्स बनता कितना है। और 11 के 11 ट्रक इनके हैं या किसी और के भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी सेनेटर फैसल सलीम के जो अंकल हैं उसकी कंपनी, मतलब नाम जो था हैंड आउट में। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। आपने हमने जो पहले एक टीवी एड चला था वो चलाया था एबीएन टीवी ने, तो हमने उनको वो शेयर किया। फिर एक हैंड आउट था जिसके लिए कहा गया कि ये हैंड आउट बिलाजमी एफबीआर या कोई देगा, तो उन्होंने तो मुकम्मल डिनाई किया कि जी नहीं, हम हमारा ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से। नंबर टू ये है कि हमने नाम भी नहीं दिए, हैंड आउट भी हमारा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये एनएचए या मोटरवे पुलिस क्या होगा। तो फिर मोटरवे पुलिस के आईजी को बुलाया गया, वो हाउस में आए, आपने देखा अपने पूरी टीम के साथ। उन्होंने तो पहले भी डिनाई किया था कम्युनिकेशन कमेटी में, आज दोबारा उन्होंने कहा कि जी हमने किसी के नाम नहीं दिए, हमने असिस्ट किया है पाकिस्तान कस्टम को। तो तो फिर सर क्या समझते हैं कस्टम ने जो है ये जानबूझ के जो है सेनेटर्स के ऊपर थोपने की जो मामला कोशिश की है? बात ये है ना, एक्चुअली आपके सामने मैं पहले तो पिछली जो मतलब आपने क्वेश्चन किया उसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करूं। बात ये है कि सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं, अभी देखिए एक टीवी चैनल है, उसको कहाँ से पता लगा कि किसके नाम देने हैं, उसको कहाँ से पता लगा कि फहीम रशीद जो कलेक्टर है उसी पे तो इंक्वायरी शुरू हुई है इस सब कमेटी की, जो 28 कार्टन वाला। फिर तो अभी वो कट्टे खुलते जा रहे हैं ना। तो बात ये है कि इनको पता कैसे लगा एक सहाफी को, तो उस पे कोई भी जवाब देने के पोजीशन में नहीं था। जब वो मोटरवे पुलिस नहीं थी तो आपने देखा कि एफबीआर कस्टम कह रहे थे नहीं जी वो मोटरवे पुलिस ने दी है। उनके आईजी को बुलाया गया, उसने डिनाई किया। तो सीधी सीधी बात है कि ये तो एक क्राइम हुआ ना, कि कंसर्न डिपार्टमेंट करते नहीं तो नाम किस बंदे ने जाके टीवी पे दिए, किसी ने तो दिए। अभी मैं बैठ के इसको पहले कहूँ कि किस डिपार्टमेंट ने दिया तो ये अगेन ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि बेशक वो अभी वो एनसीसी को कहा गया है कि भाई आप इंक्वायरी करें, उनके बैठे थे ऑफिसर। तो वो आपको पता है एफआईए से ही वो बनी है ना विंग, उनकी पहले साइबर क्राइम थी, अभी इंडिपेंडेंट इदारा बन गया है। तो वो तो कल तक रिपोर्ट देगा, उसकी फौजदारी ऑडिट भी आ जाएगी कि किस बंदे ने इनको भेजा है, किसने कहा है, उनके मोबाइल ट्रेस हो जाएंगे। वैसे आपने देखा कि उन्होंने जब उनके लोकल ऑफिसर आए थे, हमने 11 बंदे अरेस्ट किए। भाई ट्रक में तो दो दो बंदे होते हैं, और कस्टम खुद कह रहा था यहाँ दो दो होते हैं, हमने एक पे काटी है। फिर वो आपने देखा कि वहां ही टिल्ट कर गए। सर आपने बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट भी दी कि अगर मुलविस हों दोनों सेनेटर्स तो सरेआम जो है वो गोली मारेंगे। तो सर इतना यकीन है कि सेनेटर्स जो हैं वो इस तरह का काम नहीं कर सकते, लेकिन सर अब कस्टम पर दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है सिगरेट के हवाले से जो है उनसे जो ब्रीफिंग ली जा रही है, उनको बार बार तलब किया जा रहा है। क्या वो मेंटली अपसेट तो नहीं है वो इदारा, और इस वजह से जो है वो इन्वेस्टिगेशन को जो है वो डी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए मेंटली वो डिस्टर्ब तो है लाजमी। आप देखें कि वो नहीं दे रहे ना इन्फॉर्मेशन। आज आपके सामने था, लास्ट मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हमें 7 दिन चाहिए। लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट ने सही अपनी रिपोर्ट दी। पहले उन्होंने 5 साल की दी, उनके जो बासित अब्बासी थे अच्छे अफसर हैं, उन्होंने पहले भी दी थी। रिमेनिंग 3 साल थे 18 से 21 तक, वो भी आज ले आए थे। लेकिन जो इंडियन रेवेन्यू ने कहा या एफबीआर ने कहा, तो वो देखें अब वही रिपोर्ट थी ऑलमोस्ट जो उन्होंने पहले दी थी 2 हफ्ते पहले। तो 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट देना, अभी भी उसी जगह पे खड़े होना। और वो देखें, हम तो उनको कह रहे हैं कि भाई ये जो टैक्स की चोरी हो रही है तो आप इसको पैसे वापस लें। सेनेटर तो बैठे हैं सामने ना, नाम बताएंगे कि कितने ये पैसे दे देंगे। अभी क्योंकि नाम, पहले एक एडवर्टाइजमेंट चलती है एफबीआर से, जब उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि आपने एक्शन क्या लिया, तो आपने देखा उन्होंने हमने कुछ नहीं लिया। भाई इतना इल्जाम लगता है 2 सेनेटर्स पे, बात सेनेटर्स की नहीं है, आम आदमी पे भी आप लगाते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए। अभी आपने मुझसे जैसे सवाल पूछा कि इसके पीछे एफबीआर तो नहीं, मैंने कहा नहीं जी मुझे तो पता नहीं। क्योंकि पता लग जाएगा ना जब उसकी इंक्वायरी होगी। सर जब कमेटी की लास्ट डायरेक्शन अब आपने क्या दी है? जिस चैनल पर चली है उस हवाले से भी कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो थोड़ा बताइएगा। देखिए जी, हमने सिंपल कहा है कि इसकी फौरन ऑडिट करें। और जो ये टीवी चैनल है, क्योंकि लाजमी है डिपार्टमेंट्स जब जो है ना बेहतर नहीं होंगे, डिपार्टमेंट्स काम सही नहीं करेंगे, तो तब तक आप क्या करेंगे। तो डिपार्टमेंट तब सही काम करेंगे जब इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में हो।
उनको यही कहा गया कि भाई आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए था कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है तो क्यों आई, आप लोगों ने क्या किया था। एफआईए एफबीआर सब लोग बिल्कुल लाजवाब थे उस पे कि हमने वाकई कुछ नहीं किया। तो इतना इल्जाम लगाने से पहले कम से कम इस टीवी चैनल को सोचना चाहिए कि आज कोई डिपार्टमेंट उसके साथ खड़ा नहीं है। अभी लाजमी है, तो कमेटी ने ये कहा है कि एफआईए को या दूसरे इदारे उस पर जो है बाकायदा एक्शन ले लें और उसके फौजन का ऑडिट कराएं कि इस टीवी चैनल ने ये न्यूज़ क्यों चलाई। उसके नुमाइंदे का नाम भी आ गया, न जाने क्या था, मैं भी भूल गया हूँ। उसके लिए भी कहा गया है कि आप उस पर एक्शन ले लें। लाजमी वो कानून के कटघरे में आएगा। आपको पता है पीका एक्ट एक ट्वीट पे हो जाता है, ये तो एक वीडियो है, आप नाम ले रहे हैं तो कम से कम उसको बताना पड़ेगा आगे ना उसको इन्फॉर्मेशन किसने दी है, वो तो आगे खुद बताएगा। तो यही डायरेक्शन आई है वहाँ कि आप जो है इसकी फौजन का ऑडिट कराएं जो लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एफआईए टोटली एफबीआर टोटली और मोटरवे पुलिस उससे उन्होंने इनकार किया कि हमारा ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने देखा कि जो मोटरवे हुकाम है इन्होंने मामले से जो है उसको ऑन करने से इनकार कर दिया, और इस पर जो है अब हम देख रहे हैं चेयरमैन कमेटी जो है सैफुल्लाह अब्दुल स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं और दोनों सेनेटर्स के साथ खड़े हो गए हैं। और इनका ये कहना है कि उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम आयद किया गया है और चैनल और जिस चैनल इसने ये स्टोरी दी है मजीद इंक्वायरी की जाएगी मामले की कि ये जो डिफेम करने की कोशिश की गई है दोनों सेनेटर्स को, इसके पीछे कौन था और उन लोगों को जो है वो अब तलाश किया जाएगा।